everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने केमिकल फार्मूला के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि केमिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के कंपोजिशन को बताता है कि वो मॉलिक्यूल किस किस चीज़ से बना है, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल में जैसे अगर हम नमक को लें, कॉमन सॉल्ट, तो NaCl, Na सोडियम, Cl क्लोरीन। तो देखो कंपोजिशन बता दिया ना, सोडियम और क्लोरीन का मिक्सचर है। और हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट भी पता चल गए, सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है। साथ में हमने सिंबॉलिक फॉर्म यूज़ किया है, पूरा सोडियम क्लोराइड नहीं लिखा, सोडियम क्लोरीन नहीं लिखा, बल्कि Na और Cl में ही बात को निपटा दिया। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला बहुत इजी वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है किसी भी कंपाउंड को। अब वो बनाते कैसे हैं ये हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, यानी राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे बनाते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई हमने फॉर्मूला बनाना है तो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने सोडियम एलिमेंट लिया था, क्लोरीन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं हमारे इस अर्थ पर अभी तक डिस्कवर्ड? तो 118 एलिमेंट्स हैं अब तक डिस्कवर्ड इस अर्थ पर। ठीक है, इन 118 एलिमेंट में से ये अरेंज कहाँ पे है, मतलब कि हम 118 एलिमेंट को ऐसे थोड़ा ना पढ़ लेंगे। उसे पढ़ने के लिए एक टेबल बनाई गई, बहुत मेहनत करते हैं साइंटिस्ट, तो वो टेबल बनाई गई जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल में रख दिए इन 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिन्हें हम नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। पता है क्यों? इनर्ट मतलब इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, मतलब सेटिस्फाइड है, एक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सेटिस्फाइड है। मतलब किस वे में सेटिस्फाइड है? तो देखो ये सारे एलिमेंट एक तरह से एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम की अगर स्ट्रक्चर देखें तो हम वैसे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम की जो स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियस होगा और शेल्स होती हैं, क्लासेस भी कहते हैं उनको। ठीक है, शेल्स। अब न्यूक्लियस जो है उसमें हम लोगों को मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन विद पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। शेल्स में हम लोगों को मिलेंगे ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हम नोबल गैस में एग्जांपल मैं बता देती हूँ, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, रेडॉन भी है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये सारी नोबल गैसेस में आ जाती हैं। इनएक्टिव है, इनर्ट है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम नियॉन का एग्जांपल लें, नियॉन का या आर्गन का एग्जांपल लें, तो देखो आर्गन, नियॉन जो होता है ना 10 नंबर पर होता है, आर्गन जो होता है वो कितने पर होगा? 18 नंबर पर होगा। तो जब हम इन्हें बांटते हैं ना KLMN शेल में, ये हम आगे क्लास में सीखेंगे करना। तो K शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, L शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी जो बचे होंगे उन्हें नेक्स्ट शेल में भरेंगे। ये रूल होता है कि ऐसे 2, 8, 18, 32 ऐसे हम लोगों को भरना शुरू करते हैं इन शेल में, इलेक्ट्रॉन्स का भरना। भाई हमें ये तो पता है ना ये सारे एटम से मिलकर बने हैं, अब एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी शेल में है, तो उसके लिए एक रूल है ये KLMN, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करते हैं। तो देखो 8 और 2 10, अब तो कोई बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ भरेंगे? अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बीच में होगा क्या? ये हो गया प्रोटॉन। ठीक है, और चारों तरफ क्लासेस, कितनी क्लास बनाए? 1 and 2, 1 and 2। दिस 1 फर्स्ट क्लास है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गई। आर्गन को देखते हैं, पहले में 2 भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं, 2 8 10, कितने बचे? 8, नेक्स्ट में भर दो। तो देखो ये जो है ना, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, बीच में पॉजिटिव, क्लास कितनी है? 1 2 3, तो 3 शेल्स हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में फिर 8 ऐसे कर सकते हैं, नेक्स्ट में फिर 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर सकते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ना आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट मतलब बाहरी वाली क्लास जो है
उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ये शो करते हैं कि इनका ऑक्टेट पूरा है, कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होना, 8 इलेक्ट्रॉन होना, और ये सेटिस्फैक्ट्री बात है। इन्हें कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सेटिस्फाइड है। बट व्हाट अबाउट अदर एलिमेंट्स? ये जो 118 में से चलो कुछ हो गए सेटिस्फाइड, जिन्हें हम नोबल गैस की कैटेगरी में रख रहे हैं। अदर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो या तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों गेन कर रहे हैं? ताकि उनकी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। या फिर डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों डोनेट कर रहे हैं? ताकि उनके भी शेल में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। किसकी तरह? नोबल गैस की तरह। यानी वो कॉपी करते हैं ताकि वो नोबल गैस की तरह बन सकें। और जितने वो गेन या डोनेट करते हैं ना, उन्हीं को ही उनकी क्या कहा जाता है? वैलेंसी। तो यहाँ तक जो मैंने बताया वो इस वर्ड तक लाने के लिए था, वैलेंसी। क्योंकि विदाउट वैलेंसी वी वॉन्ट बी एबल टू फाइंड एनी फॉर्मूला। फॉर्मूला जो अगर देखना है, बनाना है, तो हमें वैलेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ना हीलियम की तरह बनना चाहेगा। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में हीलियम 2 नंबर पर होता है, तो 2 है। ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। ड्यूप्लेट रूल 2 रूल है, ऑक्टेट जिसमें कि 8 होने चाहिए, ड्यूप्लेट भी ठीक है हीलियम की तरह। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही है। इसको कितने और चाहिए? इसको एक और चाहिए ताकि हीलियम की तरह बन सके। या फिर ये अपना एक डोनेट कर दे कि कुछ भी नहीं है। तो जनरली ना ये डोनेट कर देता है। डोनेट करने पर क्या डोनेट किया है इसने? एक इलेक्ट्रॉन। भाई अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हाइड्रोजन ऐसे हुआ होगा। ये है मतलब न्यूक्लियस, और इसमें बस एक ही है इसकी स्ट्रक्चर ये। तो इसने ये भी डोनेट कर दिया, कोई क्लास नहीं है, सिर्फ ये न्यूक्लियस बचा हुआ है। इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज चला गया, तो ज़्यादा क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दूसरे की बात करें, लिथियम की। चलो हीलियम तो हो गया, 3rd नंबर पे है लिथियम। तो 2 और 1 न्यूक्लियस। कितनी क्लासेस हैं? 2 क्लास। तो 1 क्लास ये हो गई, 2nd क्लास ये हो गई। ठीक है, तो 1 क्लास में, फर्स्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। आउटर वाले में कितने हैं? 1। ठीक है, ये हो गए। अब क्या करेगा ये? या तो इसको कोई 7 दे दे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 7 अगर दे देगा तो इसका 8 हो जाएंगे पूरे, लेकिन ऐसा कोई नहीं करने वाला। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। और जब ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास से, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना, तो इस पर 1 पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही इसका आयन है, आयनिक चार्ज, जिसको हम क्या कहेंगे? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज को बच्चे कैटायन कहते हैं और निगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। तो इस पर 1 पॉजिटिव। ये मोनोवेलेंट है। मोनो एक, वेलेंट मतलब वैलेंसी वाला, तो एक वैलेंसी वाला है। ठीक है, वैसे जनरली बताए ना, तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं किसी भी एटम में। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 3 तो इलेक्ट्रॉन थे और 3 ही प्रोटॉन थे लिथियम के केस में। इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ताकि 2 रहे और ड्यूप्लेट रूल को फॉलो कर सके। ये डोनेट कर दिया, अब नोबल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्या डोनेट किया है? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 2। प्रोटॉन कितना है? 3। कौन सा चार्ज ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, प्रोटॉन वाला। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग 1 पॉजिटिव चार्ज ओवर दिस हीलियम। एक 2 और लेते हैं एग्जाम्पल। चलो, लिथियम के बाद बेरिलियम आ जाता है, बोरोन आ जाता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो पहले क्लास, अच्छा ये 4थे नंबर पर होता है, 5वें पर, ये 6ठे, ये 7वें पर। तो 2 और कितना लिखें? 2। ठीक है, इसमें भी 2 और 3, क्योंकि फर्स्ट के क्लास में 2 भर सकते हैं, दूसरे में हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 कर सकते हैं। इसके पास है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे? 2 4 2 5 ऐसे। और ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं क्योंकि यहीं पर ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और 9 नंबर पे फ्लोरीन आ जाता है। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा।
और 10 पे नियॉन है ही, चलो 10 पे, तो 2 6 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा। अब देखो इसको ऑक्टेट पूरा करना है, कैसे करेगा? या तो कोई इसको 6 दे दे, नहीं तो ये 2 को डोनेट कर दे ताकि ड्यूप्लेट तो हो ही जाए, हीलियम की तरह तो बन ही जाए। तो क्या करेगा? अभी फ़िलहाल 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 क्या है? प्रोटॉन। भाई पॉजिटिव भी 4 है, नेगेटिव भी 4 है। तो इसने क्या किया? 2 नेगेटिव को यानी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, चले गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? सिर्फ 2। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कितना है? 4, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2, तो पॉजिटिव चार्ज कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो इसकी वैलेंसी +2 हो जाती है। बड़ा सिंपल है। इसमें देखो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, क्योंकि इसको कोई भी 5 नहीं देने वाला, 5 बहुत होते हैं भाई, अदर एलिमेंट ना डोनेट कर देते हैं या शेयर कर लेते हैं, तो कोई इसको नहीं देगा कि चलो तुम्हें ज़रूरत है तुम बन जाओ नोबेल गैस की तरह, ना, कोई नहीं करेगा ऐसा। तो देखो यहाँ पे ना ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 5 में से 3 गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, पहले 5 ही थे। तो देखो पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, ठीक है। अब सिर्फ कितने बचे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 5 प्रोटॉन अभी भी हैं। तो कितने ज़्यादा हैं ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने ज़्यादा हैं? तो 3 ज़्यादा है, इसलिए 3 चार्ज इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। देखो इस केस में ना 4 की ज़रूरत है इसको, तो 4 या तो दे दे या 4 इससे कोई मतलब 4 है, डोनेट भी नहीं करेगा और लेगा भी नहीं किसी से, तो ये शेयर करने का काम आता है। वैसे इस पर 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, और जनरली इट शेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर है थोड़ा सा ट्विस्ट, ठीक है। नाइट्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है ये? इसे 8 करने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, तो ये किसी अदर एलिमेंट को नहीं देगा, ये क्या करेगा? किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिलहाल इसके पास 7 तो है, 7 है ना इसका, 7 है प्रोटॉन और 7 है इलेक्ट्रॉन। करेगा क्या? किसी से ले लेगा, तो 7 + 3 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 7 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कोई नहीं है। अब क्या ज़्यादा है? नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो इसलिए 1 किसकी बात कर रहे थे? 1 2 3, इस पर 3 वैलेंसी आ जाएगी। वैलेंसी निकालना बता रही हूँ ताकि तुम फॉर्मूला निकाल सको आसानी से। ये क्या करेगा? 2 ले लेगा किसी से, तो 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जुड़ गए, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ये 1 ले लेगा किसी से 8 पूरा करने के लिए, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। तो देखो इस तरह से हम वैलेंसी निकाल लेते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है जो एलिमेंट होते हैं उनका डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन, तो वही जो नंबर होता है, वही जो चार्ज होता है। जैसे यहाँ पर हमें कैटायन मिला और ये सब क्या है? एनायन। तो इन्हीं चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो सबकी देखो अलग अलग नहीं है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, ये बेरिलियम की है +2, बोरोन की +3, कार्बन की 4 वैलेंसी है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन की ये है, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे, राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले तो हमें स्टेप्स मैं बता देती हूँ, 3 स्टेप में पूरा फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें सिंबल लिखना है, जिसका भी फॉर्मूला लिखना है ना उसका हमें सिंबल लिखना है। सेकंड स्टेप में उनकी वैलेंसी लिखनी है। अगर याद है, देखो 1 से 30 तक तो एलिमेंट आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आ जाता है और दूसरे लास्ट में जिंक आ जाता है, ये तो तुम्हें करना ही होगा, ठीक है। इजी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। वैसे तो अगर आप लोगों ने 11th या 12th में साइंस लेते हैं तो उस वक्त में तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान है। तो सिंबल लिखते हैं, दूसरे में वैलेंसी लिखते हैं। फिर ना हमें क्या करते हैं? क्रॉस कॉम्बिनेशन करते हैं वैलेंसीज का, क्रॉस कॉम्बिनेशन। अब कहने का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें हाइड्रोजन और सल्फर को मिलाकर एक फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएं? पहले सिंबल हाइड्रोजन सल्फर, सेकेंडली वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 देखा था ना, 1 डोनेट कर रहा था। देखो सल्फर होता है कितने नंबर पर? 16 नंबर पर, याद करना पड़ेगा, मैंने बताया।
तो सल्फर जो कि 16 नंबर पर है, पहले क्लास में 2 भर लो, चलो नेक्स्ट में 8 कर सकते हैं, KLM। तो बचा कितना, 2 8 10, बचा 6 इसमें कर दिया हमने। अब देखो आउटर मोस्ट में 6 है, करने 8 है, या तो 6 दे दे तब 8 रह जाएंगे, या 2 किसी से ले ले। तो 2 लेना ज़्यादा अच्छा है, 6 देना बहुत मुश्किल है। 2 ये किसी से ले लेगा उधार। क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, नेगेटिव चार्ज लिया है, जिसकी वजह से इस पर -2 वैलेंसी आ जाती है। तो वैलेंसी मैंने लिख दूँ -2, इसकी +1। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस, यानी जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना तो उस वक्त में इस हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फर के पीछे लिखते हैं और सल्फर की वैलेंसी हाइड्रोजन के पीछे, बस हो गया फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन और सल्फर की वैलेंसी क्रॉस करके हाइड्रोजन के पास लिखनी है, और हाइड्रोजन की, अच्छा 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, चलो इतना ही रहने देते हैं। ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। और बनाते हैं, बहुत ईजी है। वैलेंसी पता करनी है, वैलेंसी कैसे पता करनी है वो पता चली गया। सोडियम क्लोराइड कैसे बना, देखो सोडियम जो है वो 11 नंबर पर होता है, ठीक है। तो 2 8 1, 2 8 10 और 1 11, K क्लास, L क्लास, M क्लास। तो कितने की ज़रूरत है, 7। नो पॉसिबिलिटी कि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे। क्या करेगा, एक डोनेट कर देगा, अब आउटर मोस्ट में 8 हो गए। जब एक डोनेट करेगा, क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है इस पर, प्रोटोन अब ज़्यादा है, तो लिखिएगा अपनी वैलेंसी +1 यहाँ पर। क्लोरीन 17 नंबर पर, 2 8 7, कितने की ज़रूरत है, 1 की, तभी तो 8 हो सकते हैं इसके में, या तो 7 दे दे या 1 ले ले, 1 लेना ज़्यादा सही है। क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है, तो क्लोरीन पर ये जो क्लोरीन है नेगेटिव आ जाएगा 1, तो लिख दें। अब क्रॉस करके लिख लेते हैं, सोडियम की वैलेंसी यहाँ पर लिख लेते हैं, क्लोरीन की यहाँ पर, दोनों की 1 1 है, नो नीड टू राइट, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलो और ट्राई करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार सिंबल लिख लिया, वैलेंसी लिखते हैं। कार्बन की ना 4 होती है, बताया था ना, 6 नंबर पर होता है, 2 और 4 शेयर करेगा ज़्यादातर, तो 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो कि 8 पर है, 2 6, 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा इस पर, चलो 2 लिख लेते हैं। वैलेंसी लिखने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस, कार्बन की वैलेंसी जो है वो यहाँ लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ लिखेंगे। तो कार्बन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की क्रॉस करके, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2। अब देखो इनमें ना कॉमन फैक्टर है क्या, 2 से काट सकते हैं हम, 2 1 2, 2 2 4, तो कार्बन 1 बचा, ऑक्सीजन 2 बचे, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी सिंपल, दैट्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस फॉर्मूला, ठीक है। आई होप कोई भी आपको डाउट नहीं है इसमें, और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हमें यही देखना है कि वैलेंसी तो याद रखनी है, ठीक है। वैलेंसी में देखो मोनोवैलेंट भी कंपाउंड होते हैं, मोनोवैलेंट जिनकी वैलेंसी 1 होती है। मोनोवैलेंट कैटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं। जैसे कैटायन देखो, सोडियम है वैलेंसी 1, पोटेशियम है वैलेंसी 1, हाइड्रोजन है वैलेंसी 1, तो ये कैटायन हो गए मोनोवैलेंट। और ये एनायन कैसे हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, जिनकी वैलेंसी -1 होती है उनको हम एनायन कहेंगे, मोनोवैलेंट। जिनकी 2 होती है वैलेंसी उनको डाईवैलेंट कहेंगे, लिख लेते हैं, डाईवैलेंट। जिनकी 3 होती है ट्राईवैलेंट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा और बनाते हैं फॉर्मूला एक दो, जैसे एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। एल्यूमिनियम की पता है 3 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की पता है 2 वैलेंसी होती है, हमेशा वैलेंसी फिक्स रहेगी, ठीक है। कुछ होते हैं जैसे कि देखो कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम तो ठीक है, तो ये 2 वैलेंसी शो करते हैं, +1 भी करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि किसके साथ इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो 1 और 2 2 तरह की वैलेंसी, इसमें भी 2 और 3 2 तरह की वैलेंसी ये शो करते हैं, कुछ हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना होता है, एक दूसरे के पीछे लिखना होता है क्या, वैलेंसी। तो Al और O, इसकी वैलेंसी कितनी है 3, इसकी वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला बना Al2O3।
इजी ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक दो और ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास है कोई, अच्छा सल्फेट जो होता है ना उसकी वैलेंसी -2 होती है। ये कंपाउंड आयन है, मतलब आपस में मिलाने पर बना है। ठीक है, सोडियम, चलो इस पोटेशियम के साथ बनाते हैं। पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, दिखाया था ना अभी, ये पोटेशियम +1 होती है। दोनों की एक दूसरे के पीछे लिखना है तो K2 सल्फेट की वैलेंसी यहाँ, SO4 सिर्फ अकेला ही SO4 लिया है हमने, पोटेशियम सल्फेट। बहुत ट्राई करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो देखो क्या पढ़ा, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों को फॉर्मूला होता क्या है। फिर हमने देखा कि 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। सारे एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं क्योंकि नोबल गैस का ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में। हर एक एटम से मिलकर बना है, एटम है तो उसमें ये शेल्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगी, शेल है तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। चलो हो गया। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है। सभी को डोनेशन करना है, गेन करना है या शेयर करना है। जो डोनेट करते हैं, जो गेन करते हैं, वही उनकी वैलेंसी हो जाती है। ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वैलेंसी। और अगर वो पता हो ना हमें एलिमेंट, तो हम फॉर्मूला तो यूँ चुटकियों में बना लेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं सारे चैप्टर्स जल्दी से जल्दी बना सकूँ।